इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। ठीक है, इसमें आपको इन चारों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं माध्य। माध्य को कैसा निकाला जाता है। सबसे पहले माध्य के लिए आपको क्या करना है, इससे पहले आप देख लेते हैं कौन सा है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 2 3 6 1 4 5 3 8 का हमें क्या निकालना है, माध्य। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये सारी संख्याओं को जोड़ना होता है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि सभी संख्याओं का योग, ठीक है, बटे कुल जितनी संख्या है उनका आपको योग इसके नीचे लिखना है, और इसको हल करने पर जो आंसर आता है वही आपका माध्य है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कुल संख्याएं। कुल संख्याएं लिखते हैं तो सभी संख्याओं का योग, मतलब हमें सभी संख्याएं लिख लेना है। चलिए हम सभी लिख लेते हैं। 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 और +8। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब कुल संख्याएं कितनी है, मैंने काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम नीचे लिख लेंगे 8। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। चलिए हमने इनको अब जोड़ने का लिख लेते हैं। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं तो ये टोटल होते हैं आपके पास 32। ठीक है, 32/8। ठीक है, अब इसे 8 के पहाड़े से हम काटते हैं तो 8 के पहाड़े में 32 आता है कितनी बार, 4 बार। 8 चौक 32, तो कितनी बार कट गया, 4 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमें करना है माध्यिका। माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको डिजिट को काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो मतलब इसका तो आसानी से निकल जाएगा, तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, माध्यिका। सबसे पहले इन डिजिटों को आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं आरोही क्रम में लिखने पर, या फिर बढ़ते क्रम में। ठीक है, ठीक है, अब लिख सकते हैं 1। उसके बाद में देखिए 1 से बड़ा क्या है, 2 है। 2 से बड़ा क्या है, 3 है। 3 से बड़ा क्या है, 5 है। 5 से बड़ा क्या है, 6 है। और 6 से बड़ा क्या है हमारे पास, 7 है। और 7 से बड़ा क्या है, 9। ठीक है, हम इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 संख्या पूरी हो गई है। अब इन्हें हम क्या कर लेते हैं, इनका बहुलक क्या करना है, तो हमें बराबर संख्या में इनको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे इसमें 1 2 3, इधर से 3 ले लेते हैं हम, फिर इधर से ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका जो बीच में आया यही आपका माध्यिका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5। यही इसका आंसर है, मतलब ये आपका जो 5 आया यही आपकी माध्यिका है। चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आपको बहुलक में क्या करना है, बहुलक में इसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार क्या कौन सी संख्या आई है। ठीक है, तो हम इस संख्या को लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिया है 7, फिर दिया आपको 3, फिर आपको दिया है 9, फिर आपको दिया है 5, फिर आपको दिया है 8। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 कितनी बार है हमारे पास, 1 2 3 बार। ठीक है, 3 कितनी बार है आपके पास, 1 बार। 7 फिर वापस 9 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। 8 कितनी बार है, 1 बार। तो ठीक है, तो मतलब जो 7 है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो हमारा जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं परिसर। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना रहता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि परिसर ज्ञात करने के लिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या को आपको जोड़ना होता है। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, देखिए 5 क्या है, 9 3 8 7 4 6 5। ये सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या, फिर उसमें से बड़ी संख्या में से आपको सबसे छोटी संख्या को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या आपको 3 मिल गई है, तो आप लिख सकते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। सबसे बड़ी हमें मिली है 9 माइनस सबसे छोटी क्या मिली है, 3। तो 9 में से 3 को घटा लेते हैं हम। 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6, और यही इसका आंसर है। देखिए हमने इसमें अभी क्या क्या सीखा है, हमने माध्य सीखा, माध्यिका सीखा,
बहुलक सिक्का और परिसर सिक्का। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।